गुमला विधायक भूषण तिर्की इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आप लोग एक तरफ बजट को कह रहे हैं कि संतुलित बजट जो है वो सरकार पेश की है। विपक्ष का कहना है कि आप लोग इससे पहले राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़ाए, अब वित्त मंत्री से झूठ का पुलिंदा पढ़ा रहे हैं। आप लोग तो कुछ काम किए नहीं है, तो उपलब्धियां क्यों गिना रहे हैं? विपक्ष का सवाल है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर आज झारखंड का नाम हो रहा है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। इसी को देखते हुए पूरे देश स्तर पर 19वें पायदान पर झारखंड राज्य है। अगर शायद झारखंड राज्य की सरकार गलत काम की होती, लोगों को छलवा और धोखा दिया होता, तो 19वें पायदान पर तो राज्य सरकार नहीं होती। झारखंड आज 19वें पायदान पर है, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज राज्य में इतने गरीब गुरबा लोगों को चेहरे में मुस्कान देने के लिए मैया सम्मान योजना के लिए स्पेशल बजट प्रावधान किया गया है। जो गांव में रहने वाली, जंगलों में रहने वाली महिलाओं को 2500 रुपया दे करके इतना सम्मान देने का काम जो हमारी वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, ये कम बड़ी उपलब्धि तो नहीं है। वृद्धा पेंशन आप लोग क्यों नहीं दे रहे? मैयाओं को तो आप लोग खुश कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग का पेंशन रोक दिए हैं। देखिए, वृद्धा पेंशन की जो जहाँ तक बात है, वृद्धा पेंशन में कितना पैसा देता है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार कितना पैसा देती है? केंद्र सरकार की भी आकलन करना चाहिए। और मैया सम्मान हम लोग 2500 रुपये दे रहे हैं। ठीक इसी जगह पर छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय में घोषणा किया था कि हम यहाँ के महिलाओं को इतना पैसा देंगे, 1000 रुपया वहाँ मैया सम्मान देता है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो घोषणा किया था, वहाँ भी 1000 रुपये देती है। और राज्य में हमारी सरकार वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार 2500 रुपये दे रही है। ये कम बड़ी उपलब्धि तो नहीं है। कई बार होता है कि आप लोग जो योजना चला रहे हैं वो बंद हो जाता है क्योंकि केंद्रांश नहीं मिल पाता है, यानी कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल पाता है। तो कैसे फिर झारखंड को आप लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाइएगा? क्योंकि अभी तो आप लोग डिपेंडेंट है, केंद्र सरकार का पैसा आएगा तभी आगे जो है काम चलेगा। कैसे फिर ठीक कीजिएगा ये सबको? अभी आप लोग बोल रहे हैं अपने पैरों से चलकर मंजिल हासिल करेंगे, कैसे कीजिएगा? देखिए, ये केंद्रांश की सहयोग की बात नहीं है। हमारा हिस्सा का पैसा हम मांग रहे हैं, उसके हिस्सा की पैसा हम नहीं मांग रहे। हमारे हिस्सा की पैसा हम मांग रहे हैं। हमारे हिस्सा की पैसा सरकार दे, केंद्र की सरकार। हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं और राज्य का विकास बहुत तीव्र गति से करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। ये बात है। हम के बाद अब झारखंड में भी SIR होने वाला है दादा, अप्रैल से ही। हाँ, अभी तो असम से हम घूम करके आए हैं। असम में तो वहाँ जीवित व्यक्ति को मृत्यु सर्टिफिकेट पकड़ा दिया केंद्र की सरकार। बिहार में तो 60 लाख लोगों को SIR में ख़त्म कर दिया। बंगाल में 58 लाख लोगों को ख़त्म कर दिया। अब झारखंड में बारी है, लेकिन इसका विरोध हम लोगों का रहेगा कि यहाँ इस राज्य में यहाँ के जो मूल माटी लोग हैं, इनका जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, SIR में इनका नाम ना कटे, इनका नाम रहे, यही हम लोग का प्रयास है। आखिरी सवाल रहेगा, विपक्ष का कहना है कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किससे आप लोग छले हैं तो वो आदिवासियों को छलने का काम आप लोग किए हैं। आदिवासी मूलवासी की सरकार है तो कहाँ से आदिवासियों को छलने का काम हुआ? आदिवासी का छलने का काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय काल में, रघुवर दास के समय काल में, रघुवर दास ने यहाँ के आदिवासियों को उजाड़ने के लिए CNT एक्ट के कानून में संशोधन करने की बात किया था। ये काम तो हम लोगों ने नहीं किया। आदिवासी लोगों को इन लोगों ने पूरे देश में उजाड़ने का काम किया। मणिपुर में नंगा घुमाने का आदिवासियों का काम किया। छत्तीसगढ़ में देखिए, वहाँ हजारों एकड़ जमीन से बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी किया। और अभी फिर छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के इलाके में फिर आदिवासियों को 7000 हेक्टेयर जमीन में उजाड़ने की बात कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने तो किसी आदिवासी या मूलवासी को उजाड़ने का काम नहीं किया, बल्कि इस राज्य के आदिवासी मूलवासी सभी जाति धर्म के लोगों को अमन चैन देने का काम किया है। आज पूरे राज्य अमन चैन के साथ जिंदा है और आज पूरे राज्य अमन चैन के साथ जी रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया और उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष का कहना है कि ये जो बजट पेश किया गया है ये धरातल पर नहीं उतरेगा, यानी कि यहाँ के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। इस वक्त आप सुन रहे थे गुमला विधायक को, जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि सरकार ने काम किए हैं, इसीलिए सरकार उपलब्धियां गिना रही है और इसी तरीके से काम जो है आगे चलता रहेगा। सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।